बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस डीजी खान कैंपस। आज का जो टॉपिक है वो है क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। क्रिस्टल लैटिस असल में हमारे पास किसी भी क्रिस्टल के अंदर मौजूद एटम्स, आइंस या मॉलिक्यूल्स की एक ऐसी तरतीब होती है मुख्तलिफ पॉइंट्स पर जो 3 डायमेंशंस के अंदर इनको अरेंज करती है। यानी आप एटम्स, आइंस या मॉलिक्यूल जिस चीज़ से भी आपका क्रिस्टल बना है उनको जब आप किसी भी मखसूस तरतीब के अंदर ले आते हैं 3 एक्सिस के अलॉन्ग, जिसे हम 3 डायमेंशनल स्पेस कहते हैं, यानी एक्स, वाई और जेड एक्सिस के अलॉन्ग जब इन एटम्स, आइंस या मॉलिक्यूल्स की तरतीब को हम डिस्कस करते हैं तो उससे जो हमारे पास एक अरे ऑफ पॉइंट्स जो हासिल होती है वो क्रिस्टल लैटिस कहलाती है। एक क्रिस्टल जो होता है वो एटम्स, आइंस या मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है और क्रिस्टलाइन सॉलिड में यही एटम्स, आइंस या जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मखसूस किस्म की पोजीशंस पर लोकेटेड होते हैं इन अ स्पेस, यानी 3 डायमेंशंस के अंदर, यानी अलॉन्ग एक्स, वाई और जेड एक्सिस के अलॉन्ग उनकी मखसूस तरतीब से जो सॉलिड बनेगा। किन की मखसूस तरतीब? एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल्स। तो उससे हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो बनते हैं। इन पोजीशंस को जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी क्रिस्टल के अंदर मुख्तलिफ पॉइंट्स से। तो इन पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं लैटिस पॉइंट्स या लैटिस साइट्स, यानी ऐसी साइट्स या ऐसे पॉइंट्स जिससे आपके क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर है वो वजूद में आया है, तो ये लैटिस पॉइंट्स या लैटिस साइट्स कहलाती हैं। अच्छा, द अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन अ क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। यानी जब आप इन पॉइंट्स को, जिन्हें आप लैटिस पॉइंट्स या लैटिस साइट्स कहते हैं, इनको जब आप तरतीब दे लेते हैं तो ये पॉइंट्स जो हैं वो आपके क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस को बना देते हैं। देखें, ये डायग्राम है, इसके अंदर आपको एक क्यूबिक क्रिस्टल का जो इंटरनल लैटिस है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो दिखाई गई है। देखें, ये अरे ऑफ पॉइंट्स है। इसके अलॉन्ग आपके एटम्स, आइंस या मॉलिक्यूल्स, जिस चीज से भी आपका ये क्रिस्टल बना है वो इसमें इस तरतीब के अंदर मौजूद हैं। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? क्रिस्टल लैटिस कहलाता है। यानी सादा अल्फाज में हम इस तरह से कह सकते हैं, जिस तरह मुख्तलिफ किस्म की ईंटों से मिलकर एक इमारत बनती है, तो वो जो इमारत होती है वही आपका क्रिस्टल का मेन जो है वो फ्रेमवर्क जो है उसी से आप डिटरमाइन कर सकते हैं। अच्छा, बिफोर वी स्टडी अबाउट द यूनिट सेल, हमें इस बात का आइडिया होना चाहिए कि जो आपका क्रिस्टल लैटिस है, जिसे आप कह रहे हैं कि भी एक, जिस तरह एक बिल्डिंग होती है, एक बहुत बड़ी इमारत होती है, उसी तरह से उस इमारत के बनाने के लिए उसका कोई ना कोई बेसिक यूनिट ज़रूर होता है। यानी अगर कोई बिल्डिंग जो है ईंट से मिलकर बनी है तो ईंट उसका यूनिट सेल होगा। अगर कोई इमारत जो है वो सीमेंट के ब्लॉक से मिलकर बनी है, अगर उसके आप लैटिस को स्टडी करेंगे तो वो सीमेंट का जो ब्लॉक है वो उसका क्या होगा? यूनिट सेल। इसी तरह से जो क्रिस्टल बनता है, क्रिस्टल का जो लैटिस बनता है, वो एक स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल से जो है वो वजूद में आता है, जिसे हम आम अल्फाज में या केमिस्ट्री की लैंग्वेज में यूनिट सेल कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लें। इसकी डेफिनेशन है द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ क्रिस्टल, कि किसी भी क्रिस्टल का सबसे छोटा तरीन हिस्सा दैट हैज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंटायर क्रिस्टल, जिसके अंदर उस क्रिस्टल की तमाम खुसूसियात जो हैं वो मौजूद होंगी, तो वो क्या कहलाएगा? यूनिट सेल कहलाएगा। ये स्मॉलेस्ट ब्लॉक हो सकता है या कोई ज्योमेट्रिकल फिगर हो सकती है, यानी एक कोई छोटा सा ब्लॉक हो सकता है या कोई ऐसी डायग्राम या फिगर हो सकती है जिससे आप ज्योमेट्रिकली जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं।
अब इससे आप पूरे के पूरे क्रिस्टल को 3 डायमेंशंस के अंदर इसकी रेपिटेशन से जो है वो बना सकते हैं। यानी जब आप ईंट के ऊपर ईंट रखते हैं और उनको जो है वो मिलाने के बाद एक बड़ी इमारत आपके सामने आती है, तो वो इमारत बिल्कुल वैसे होगी जैसे आपका क्रिस्टल लैटिस है। और जो ईंटें आपस में मिलती हैं, जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, जो बेसिक इकाई होती है, उसे हम नाम दे देते हैं यूनिट सेल का। अब ये किसी भी क्रिस्टल की स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज को जो है वो क्या करता है, जाहिर करता है कि भाई ये क्रिस्टल जो है वो इन चीजों से मिलकर बना है, या क्रिस्टल की साख्त में ये चीजें या ये यूनिट सेल जो है इस तरह की या इस शेप के मौजूद हैं। किसी भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को अगर आप उसकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन का पता लगाना चाहते हैं तो आपको उसके यूनिट सेल का पता होना ज़रूरी है। अगर आपको यूनिट सेल के बारे में पता होगा, आप आसानी से उसकी 3 डायमेंशंस के अंदर अरेंजमेंट को जो है वो रिपीट करके पूरे के पूरे क्रिस्टल की स्ट्रक्चर को जो है वो आसानी से मालूम कर सकते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पर है कि क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस जो है वो आप यूनिट सेल के साइज और शेप से जो है वो भी आसानी से मालूम कर सकते हैं। यानी अगर यूनिट सेल का साइज और उसकी शेप आपको पता होगी तो आप आसानी से उस क्रिस्टल के पूरी की पूरी स्ट्रक्चर जो है वो आसानी से मालूम कर सकते हैं। अब इसमें यूनिट सेल के अंदर 3 जो है वो यूनिट सेल लेंथ्स होती हैं जिन्हें आप ABC से जाहिर करते हैं, और 3 यूनिट सेल एंगल्स होते हैं जिन्हें आप अल्फा, बीटा और गैमा से जो है वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। देखें, मिसाल के तौर पर आपके पास 3 एक्सिस हैं। ये देखें, ये X एक्सिस, ये आपका Y एक्सिस और ये आपका Z एक्सिस। तो X एक्सिस के अलोंग आपका A जो है यूनिट सेल लेंथ होगी, Y एक्सिस के अलोंग B और Z एक्सिस के अलोंग आपकी C, यानी A, B और C, ये 3 आपकी यूनिट सेल की लेंथ्स हैं। और इनके दरमियान जो एंगल्स हैं, देखें ये B और C के दरमियान जो एंगल है इसे हम नाम दे देते हैं अल्फा का। इसी तरह से C और A के नाम जो दरमियान जो है हमारे पास एंगल, उसका नाम है जी बीटा। और इसी तरह से A और B ये वाला जो है, यानी X और Y के दरमियान जो एंगल है, ये आपका क्या है, गैमा। यानी इधर से स्टार्ट होता है अल्फा, बीटा और गैमा। तो 3 आपके पास यूनिट सेल की लेंथ्स हैं ABC, और 3 आपके पास यूनिट सेल के एंगल्स हैं, यानी अल्फा, बीटा और गैमा। देखें, यहां पर आपको ये एक यूनिट सेल दिखाया गया है, यानी एक यूनिट सेल है। इसमें हम फर्ज करें कि जी ये एटम से मिलकर बना है, तो इसमें ये देखें 1 2 3 4 5 6, तो एक यूनिट सेल के अंदर आपके 6 जो हैं वो एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स, कोई भी पार्टिकल्स हो सकते हैं। ये यूनिट सेल दूसरे के साथ मिला, दूसरा तीसरे के साथ मिला, तीसरा चौथे के साथ मिला, और इसी तरह से इन्होंने एक लार्ज जो है फ्रेमवर्क बना दिया, और ये 3 डायमेंशंस के अलोंग जो है वो मौजूद है, यानी X, Y और Z एक्सिस के।
तो इसी सारे के सारे जो जॉइंट स्ट्रक्चर है इसे हम फिर नाम दे देते हैं क्रिस्टल लैटिस का। लास्ट में इससे रिलेटेड कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज इसमें से इतने नहीं आते। तो पहला है जी कि व्हाट आर यूनिट सेल डायमेंशंस। अभी हमने पढ़ा कि यूनिट सेल डायमेंशंस या क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स एक क्रिस्टल के अंदर 6 होते हैं, डिटेल हमने इसकी पढ़ ली है। यूनिट सेल को डिफाइन करें दूसरा सवाल है, जबकि तीसरा सवाल है कि क्रिस्टल लैटिस क्या है और ये किस तरह से बनता है, तो ये भी बेटा हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर जो है बेटा समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर बेटा आप अपना क्वेश्चन जो है वो ड्रॉप कर सकते हैं, आपको इसका आंसर जो है वो जल्द से जल्द दे दिया जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।